मुझे पूरा भरोसा है कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक आप लोग देख लिए होंगे। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 9। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी लिखते जाइएगा। 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. सॉल्यूशन, टाइम ज्यादा नहीं देंगे, 1 मिनट के भीतर बनाइए। आपके पास 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है। अब 9 गो डिजिट से 3 डिजिट का 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी? लेकिन डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए 1 2 3 ये 3 अंकों की संख्या है। 1 2 2 ये भी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन दो बार लिखा गया। अच्छा 3 2 3 यहाँ 3 2 बार लिखा गया, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। 4 5 6 ये वाला होगा। तो 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी 1 से लेकर 9 तक? लेकिन 9 डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ 3 2 बार लिखा गया, 3 2 बार लिखाना नहीं चाहिए। आपके पास 1 से लेकर 9 तक डिजिट का यूज करना है, और 3 डिजिट का 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए 5 5 5 ये 555 नहीं चलेगा, क्योंकि 5 का 3 बार यूज किए। देखो यहाँ पर 5 8 6 5 ये चलेगा। 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी यूज करना है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन डिजिट रिपीट करना नहीं चाहिए। तो 3 अंकों की संख्या बोल रहा है, तो 3 गो बॉक्स बनो। इसमें 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका 9 प्रकार से एक रखा गया। ये 9 प्रकार से रह सकता है, लेकिन रखा होगा कोई एक, और जो रख दिया है फिर रखना नहीं है। ये 9 प्रकार से रख सकते हैं, रखा होगा ये बचा 8, तो यहाँ 8 प्रकार से एक रखा गया, बचा कितना 7। तो फ्रॉम FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, required number of page 9 गुने 8 गुने 7। इसको गुना करने पर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर आएगा। सेकेंड मेथड ये और मेथड है। वर्ड प्रॉब्लम को सेकेंड मेथड क्या है, इसे 9 गो डिजिट है, यूज करना है 3 सीट पर। ये 9p3 आंसर यही होगा, 9p3। तो इसका सूत्र होगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 - 3।
9 इंटू 8 इंटू 7, ये फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 कट गया, 9 इंटू 8 इंटू 7, इसको गुना करने पर जो आएगा मेरा आंसर होगा। तो विद्यार्थीगण आपसे यही कहना चाहेंगे बच्चे, कि सेकंड मेथड से मत बनाओ, टोटल क्वेश्चन वर्ड वाला इसी तरह बनाएंगे। चलिए खूब बढ़िया से पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं हमको। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स लिखते जाओगे, आर देयर with no digit repeated। आराम से बनाइए। देखिए देखिए 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, लेकिन नो डिजिट रिपीट करना नहीं चाहिए। तो जब कुछ नहीं दिया है, जब डिजिट नहीं दिया है कि कौन ही डिजिट का यूज करें, तो टोटल डिजिट लो, 0 लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, लेकिन डिजिट रिपीट करना नहीं चाहिए। यहाँ दिया ही नहीं कि कौन कौन डिजिट का यूज करें। जब कुछ नहीं दिया रहे तो 0 से लेकर 9 तक लिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 जो है वो 2 डिजिट का संख्या है, लेकिन 0 1 जो है तुम्हारा, 0 1 मतलब 1 हुआ, ये 1 एक ही डिजिट का संख्या हुआ। यानी कोई भी संख्या बनाइएगा तो शुरू में 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा बताइए, 120 ये 3 डिजिट का संख्या है, 102 ये 3 डिजिट का संख्या है, 0 1 2 ये 2 डिजिट का संख्या, ये 12 रुपया है, 120 रुपया 102 रुपया, ये 12 रुपया है। तो 0 को शुरू में लिखने से कोई फायदा नहीं। ये 0 1 2 मतलब 12 हुआ, समझे क्या बोलो सो। तो ये जो है आपका 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का, लेकिन ये वाला 2 ही डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 1 ही डिजिट का है। अच्छा बताओ, 4 5 6 0 ये 4 डिजिट का है, 4560, 4 5 0 6 4506 ये 4 डिजिट का है। अच्छा बताओ, 4 0 5 6 4056 ये भी 4 डिजिट का है, 0 4 5 6 ये तुम्हारा 4 डिजिट का नहीं है, ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। इसको 456 पढ़ते हैं। शुरू में 0 नहीं होना चाहिए, 0 लास्ट में चलेगा, बीच में चलेगा, लेकिन शुरू में 0 चलने वाला नहीं है। तो 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं करना है। जब कुछ नहीं बोला है तो 0 से लेके 9 तक लो। 4 डिजिट बोल रहा है तो 4 गो बॉक्स बनाओ, 1 2 1 2 3 4। अगर तुम यहाँ पर 0 रखते हो और यहाँ कुछ भी रखोगे, ये 4 डिजिट का नहीं 3 डिजिट का ही होगा। सोचो, अगर यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 1 2 3 तो 127 हुआ, तो 0 शुरू में रखने से फायदा नहीं है। यहाँ 1 रह सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ 1 से लेके 9 प्रकार से रह सकता है। और जो इसमें रह गया वो फिर बाद में रहने वाला नहीं है। शुरू में 0 नहीं रह सकता, क्योंकि शुरू में 0 रहेगा और इधर कुछ भी रहेगा, ये 4 डिजिट नहीं 3 डिजिट हो जाएगा।
तो जीरो इसमें 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 रख सकते हैं, इस शुरू में जीरो रखना नहीं है बच्चों। यहाँ 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 प्रकार से रख सकते हो। कि 9 प्रकार से रख सकते हो तो मान लेते हैं एगो रख दिए, तो जो रख दिए फिर बाद में नहीं रहेगा, मान लेते हैं एक रख दिए तो बचा 8 हो, तो यहाँ 8 प्रकार के से रख सकते हैं और इसमें जीरो भी रख सकते हैं, तो ये 9 प्रकार हो गया। फिर 9 प्रकार से रख सकते हैं, एक रख दिए बचा 8 प्रकार से, एक रख दिए बचा कितना 7 प्रकार। यहाँ 1 से लेके 9 प्रकार से रख सकते हैं, एक रख दिए बचा 8 प्रकार से रख सकते हैं, तो इसमें जीरो भी रख सकते हैं, तो 8 आ दिए 8 और 8 प्रकार से जीरो प्रकार 9 प्रकार से, फिर एक रख दिए बचा 8 प्रकार, फिर एक रख दिए बचा 7 प्रकार, और सबको गुना कर दोगे। फ्रॉम एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक नंबर ऑफ पेज होगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, अरे यही हुआ हम लोग का आंसर। ये वेरी वेरी क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी, लिखते जाओगे क्वेश्चन साथ में। 3 डिजिट इवन नंबर्स can be made using the digits 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, if no digit is repeated। अच्छा ये वाला इवन है, ये यहाँ इवन तो पूरे इवन 4 2 1, ये इवन नहीं है, तो लास्ट में इवन तो पूरा इवन होगा, बनाइए। एकदम टाइम नहीं लेंगे, तुरंत बनाएंगे। यूज करना डिजिट 1 2 3 4 6 7, 3 अंकों का इवन नंबर बनाना है, तो 3 अंकों बनाना, बक्सा 3 को बनाओ। तो यहाँ पर इवन 2 है, 4 है और 6 है। यहाँ 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं इवन, यहाँ 3 प्रकार से रख सकते हैं। मेरे पास 3 डिजिट इवन नंबर्स है, इवन लास्ट में यहाँ 2 रहेगा, 4 रहेगा और 6 रहेगा, 3 प्रकार से। तो ये 3 प्रकार से रह सकता है, लेकिन रखा होगा एक ही हो, यहाँ 2 भी रख सकता है, 4 भी 6, 3 प्रकार से, लेकिन रहा होगा एक ही हो। और जो इसमें रह गया फिर किसी में नहीं रहेगा, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ 2 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 3 प्रकार से। और रहा होगा एक ही हो, मान लेते हैं 2 रह गया इसमें, मान लेते हैं 2 रह गया, तो इसमें कौन रह सकता है 1 3 4 6 7, कितना प्रकार से 5 प्रकार से, 1 3 4 6 7, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से। फिर 5 प्रकार से रह सकता है, लेकिन रहा होगा एक ही हो, बचा के हो 4। यहाँ 2 भी रह सकता है, 4 भी 6 भी, 3 प्रकार से। मानते हैं एक रह गया 2, मेरे पास 1 2 3 4 5, 5 प्रकार से, बचा एक रह गया, बचा 4 को। तो फ्रॉम एपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एज होगा 5 गुने 4 गुने 3, गुना कर लोगे 5 के 20, 20 दिया 60, आंसर हो गया। क्लियर हुआ कुछ कुछ? चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड
the number of four-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. How many of these will be how many of these will be even? बनाइए। यूज करना है 1, 2, 3, 4, 5 4 अंकों की संख्या बनाना है, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए, नो डिजिट रिपीट। तो बक्सा बनेगा 4 को, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 5 प्रकार से रख सकते हो। एगो रख दिया यहाँ पर 4 प्रकार से, एगो रख दिया 3 प्रकार से, एक रख दिया 2 प्रकार से। अब फ्रॉम FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग required number of which सबको गुना करो, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 5 के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। पाँचों के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120। सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग क्या है कि हाउ मेनी ऑफ दिज विल बी इवन, इसमें इवन कितना है। अब 4 को बक्सा बनाओ इसी के लिए भी, 1, 2, 3, 4 इवन। इवन के लिए हम 2 रखेंगे और 4 रखेंगे, 2 प्रकार से। मेरे पास 2 भी रख सकते हो और 4 भी रख सकते हो, 2 प्रकार से। रहा होगा एक एगो, मानते हैं 2 इसमें रह गया, 1, 2, 3, 4 इसमें बचा 4 प्रकार, 4 प्रकार। फिर एक रह गया, बचा कितना 3 प्रकार, फिर एक रह गया, बचा कितना प्रकार 2 प्रकार। अब नीचे लिखिएगा फ्रॉम FPC रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 गुना कर दो, 4 थी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। आंसर हो गया। वेरी एंड वेरी सिंपल। लेट एकदम नहीं कीजिए, तुरंत लिखिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम a committee of 8 persons
In how many ways? Can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले और बनाइए। इधर मैं मिटाता हूं तो बनाइए, उधर इधर मैं मिटाता हूं तो उधर बनाइए। चलिए बनाइए इधर से। 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% है। हमको चूज करना है दो को, एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन 200, यानी 8% में दो को चूज करना है। लेकिन एक पोजीशन पर एक पर्सन से भी नहीं होना चाहिए, यानी 1% कैन नॉट बी होल्ड मोर देन वन पोजीशन। अगर जो व्यक्ति इसमें रह गया फिर इसमें नहीं रहेगा। जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, यानी रिपीट नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 प्रकार से चेयरमैन बन सकता है। तो 8 प्रकार से चेयरमैन बन सकता है, बना होगा एक ही को। तो ये मानते हैं ये लब बन गया तो बचा कितना, 7। इसमें 7 प्रकार से बन सकता है। सबसे इजी है, फ्रॉम AFPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, 8 × 7 8 7 56। ये हुआ आंसर, वेरी सिंपल। अब लिखिए क्वेश्चन, फाइंड एन। बहुत दिन से बच्चा लोग बोल रहा है कि सर होमवर्क नहीं देते हैं। ठीक है, तो होमवर्क मिलेगा। इफ n-1p3 = n-p4 बराबर 1:9। ये रहा आपका होमवर्क। और होमवर्क चाहिए तो लिखिए, फाइंड यार इफ 5PR बराबर 2 × 6PR-1। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये भी रहेगा होमवर्क। फाइंड R इफ 5PR बराबर
6PR-1। ये भी रहा होमवर्क, सबका आंसर लिख देते हैं, सबका आंसर लिख देते हैं। ये भी आपका होमवर्क। n-1p3 अनुपात np4 बराबर 1:9। 5PR बराबर 2 × 6PR-1। 5PR बराबर 6 × PR-1। इसका आंसर लिख लीजिए, अभी होमवर्क दिया n बराबर 9 आएगा। इसका होमवर्क n बराबर 9। इसका आंसर लिख लो r बराबर 3। इसका भी आंसर लिखो r बराबर 4। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं रूम में, अपने रूम में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, टोटल बच्चे आराम से बनाएंगे गणित को। इससे बहुत बच्चा देखते हैं रात रात भर पढ़ता है लॉज में, हॉस्टल में। रात रात तुमको कौन पढ़ने को रहा? 11 बजते बजते रात को हर हाल में सो जाना है। मोबाइल को स्विच ऑफ करो, साइलेंट करो, जो करना करो, सो जाओ खा पी के आराम से। और 5 बजे भोरे उठिए और बासी मुंह गर्म पानी 1-2 गिलास पी लो, एकदम चाय जैसा। फिर अपना बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, ब्रश किया, फिर ट्यूशन व्यूशन जाते हो जाओ। और जब खाना खाओगे तो खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना, और खाना खाने के 1 घंटा बाद भी पानी नहीं पीना। और टाइमली खाओ, मानते हैं दिन में को 2 टाइम खाते हो, रात को 1 टाइम खाते हो, टाइम फिक्स करके खाओ। और खूब खाओ दम भर, ये नहीं कि कम बेसी, खूब खाओ। लेकिन पानी पीजिएगा आराम से, चाय जैसा। पानी पीने का टेक्निक भी वही है, आराम से। और खूब मन लगा पढ़ाई करोगे। और डेली काम करना है। हम बुक पढ़ते रहते हैं, देखिए आराम नहीं काम कीजिए। आपको दिखाई नहीं देता बढ़िया से, देखिए आराम नहीं काम कीजिए, श्री राम शर्मा आचार्य। जो बच्चा आराम करता है उसको रात को सोने का भी हक नहीं है। जो बच्चा आराम करता है उसको खाने का भी अधिकार नहीं है। जो बच्चा आराम करता है उसको बीमारी पकड़ लेगा। जो बच्चा आराम करता है वो पूरा तनाव में रहता है। अपना काम का को रूटीन बनाओ और पूरा व्यस्त रहो, और उसी में जीने सीख लो। त्योहार में छुट्टी दे घर में जाके ठीक है, अपने दोस्तों से मिलो, 1-2 घंटा मिला, ठीक ठाक है, घुमा फिरा, फिर घर जाओ। घर में खाना बनाना है नहीं, दीदी चाहे मम्मी खाना बना देगी, चलो ठीक है, मम्मी की तबीयत खराब है तो अपने से खाना बनाओ तुम लोग। और खूब बढ़िया से 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ो। घर वालों के लग जाएगा कि मेरा बाल बच्चा पढ़ रहा, और पूरा गणित का मजा लो। मैं गणित पढ़ाता हूँ इसलिए गणित का बात कर रहा हूँ, बाकी विषय वाले टीचर अपना समझ लेंगे। ठीक विद्यार्थी, इसको नोट कर लीजिए, ये रहा आपका होमवर्क। ये तीनों क्वेश्चन लगता है पहले बता दिए हैं, फिर भी मैं होमवर्क दे दिया हूं, आप लोग बना लोगे। ठीक विद्यार्थी, आज का क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग डेली पढ़ोगे। ठीक, ओके।